बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द कोडर वर्ल्ड। आई होप सो कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से हम एक स्ट्रिंग को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको अभी हमने प्रिंट नहीं करवाया था कोई प्रोग्राम बनाकर। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो इस पे होने वाला है कि हमने इन दो स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाना है टू डिफरेंट लाइन पे, यानी कि ऊपर नीचे हमने जो है वो उन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाना होगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल द कोडर वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप मेरा चैनल द कोडर वर्ल्ड सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आप मेरी मिस ना करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैंने बात की है कि हमारा जो आज का लेक्चर है वो होने वाला है प्रोग्राम टू प्रिंट टू स्ट्रिंग ऑन टू डिफरेंट लाइन, यानी कि हमारी दो स्ट्रिंग्स प्रिंट होनी चाहिए लेकिन टू डिफरेंट लाइन्स पेयर होनी चाहिए। और ये लाइन फीड क्या है, कैरी रिटर्न क्या है। लाइन फीड भी एक असेंबली में एक टर्म है और कैरी रिटर्न भी एक टर्म है। ये बहुत हेल्पफुल होती हैं कि जब आप कोई भी प्रोग्राम असेंबली में लिखते हो आप स्पेसिंग के लिए, जब ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैंने बात की है कि मुझे दो स्ट्रिंग चाहिए, मैंने प्रिंट करवाना है उनको। कैसे? उनको मैंने ऐसे प्रिंट करवाना है कि फ़र्ज़ करें एक स्ट्रिंग मेरे पास हेलो की होगी और एक वर्ल्ड की होगी, बिल्कुल एज इट इज़ मुझे लिखी हुई आनी चाहिए इम्यूलेटर स्क्रीन पर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोड आपका पूरा लिख के दूंगा कि किस तरह से मैंने प्रिंट करवाऊँगा। क्योंकि असेंबली में ये होता है ना कि जब भी आप दूसरी लाइन पे आते हैं ना तो वो ब्लिंक कर्सर यहाँ पर कर रहा होता है। ये हो गया असेंबली में लाइन फीड, ठीक हो गया। और ये हो गया कैरी रिटर्न, यानी कि ये चीज़ लाइन फीड है। जहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक करे ये लाइन फीड है, यानी कि जब भी आप असेंबली की लैंग्वेज में ऊपर से जब आप नीचे इंटर करके आते हैं तो वो यहाँ आपको वो कर्सर ब्लिंक करवा रहा होता है, यानी कि उसकी स्पेसिंग ऐसे आ रही होती है। और ये आपका जो हो जाता है वो होता है कैरी रिटर्न, यानी कि एच के नीचे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो ये आपका हो गया कैरी रिटर्न। तो अब ऐसी स्पेसिंग को हमने हैंडल करने के लिए हम लाइन फीड और कैरी रिटर्न का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो नंबर यूज़ होता है वो होता है 10 और कैरी रिटर्न के लिए हमारा नंबर यूज़ होता है 13। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड सेम एज इट इज़, मैंने प्रिंट करवाना है। तो कैसे कराऊंगा, मैं पहले यहाँ पर प्रोग्राम लिख लूँ। डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डाटा डॉट स्टैक स्टैक 100h डॉट डाटा डॉट कोड मेन मेन प्रोसीजर मेन एंड पी और एंड मेन। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हमने लिख दी, अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया प्रोग्राम का कि हमने कैसे। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि हम डॉट डाटा के सेगमेंट में एक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाते हैं। तो मैं पहला वेरिएबल लिखता हूँ जी मैसेज 1 db और यहाँ मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूँ और साथ आती है क्या चीज़, डॉलर साइन। ये होता है टर्मिनेटर या एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। ये जब भी आप स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवाएंगे तो आप डॉलर साइन लाजमी डालना है क्योंकि पता चल जाएगा कि कहाँ पर स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है। दूसरा वेरिएबल हमारा मैसेज 2 और ये भी डी बी डट डिफाइंड बाइट और यहाँ हम लिखेंगे वर्ल्ड और साथ आएगा क्या आएगा, डॉलर साइन। ये चीज़ ठीक हो गया। दो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवा दिए। अब हमने इनको किस तरह से जो है वो एक्सेस करना होता है ये हम जो है डॉट कोड मेन प्रोसीजर के अंदर लिखते हैं, जहाँ हम अपने वेरिएबल मैंने लिखता हूँ मूव ए एक्स एट द रेट ऑफ सॉरी ए एक्स कामा एट द रेट ऑफ डाटा। ये जो सिंटैक्स है ना ये क्या करेगा, एट द रेट ऑफ डाटा, ये जो इसके पास वेरिएबल्स होंगे वो उठा के एक्यूमुलेटर जिसको दे देगा। और उसके बाद हमें एक हीप मेमोरी चाहिए होती है, यानी कि हम वेरिएबल्स को फास्ट एक्सेस करें तो हम मूव डी एस कामा ए एक्स, ये हमने एक हीप मेमोरी बना ली। उसके बाद हमने जी प्रिंट करवाने हैं अपने जो भी हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए हैं। तो डी एक्स ऑफसेट, ऑफसेट यूज़ होता है स्ट्रिंग के लिए, करेक्टर्स के लिए। सही हो गया। ऑफसेट या लोड इफेक्टिव एड्रेस एल ये टर्म भी यूज़ होती है और ऑफसेट भी यूज़ होता है। मैंने यहाँ पर ऑफसेट यूज़ किया। उसके बाद ही अब सर्विस रूटीन की बारी आती है। सर्विस रूटीन जो 9 वाली है ना ये कॉल होती है किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए या करेक्टर्स के लिए, स्ट्रिंग के लिए या करेक्टर्स के लिए ये कॉल होती है। उसके बाद हम इंटरप्ट कॉल करेंगे। ठीक हो गया। अब जो आगे मैं कोड लिखने वाला हूँ इसको मैं आपको समझाऊंगा कि हमने इसका क्या करना है। डी एक्सटेंड मूव ए एच टू और इंटरप्ट कॉल करेंगे।
अब ये मैंने मूव डी एक्स कॉमा 10 क्यों लिखा, मैंने ऊपर बात की है लाइन फीड की, यानी कि जब भी हमारा ऑफसेट पहला मैसेज प्रिंट होगा ना तो कर्सर ब्लिंक करेगा लाइन फीड वाली जगह पे, यानी कि वो जहाँ पर हमारा हेलो का ओ एंड हो रहा होगा ओ के नीचे कर्सर ब्लिंक करा रहा होगा हमारा, तो उसको हटाने के लिए वो लाइन फीड होगी। अब हमने उस चीज़ को कैरी रिटर्न पे लेके जाना है। तो ये डी एक्स कॉमा 10 क्या चीज़ मैंने ऊपर आपको बताई, ये है लाइन फीड होगी। अब हम कह रहे रिटर्न, यानी कि ये चीज़ हमें इस जगह पे नहीं चाहिए, हमें उससे पीछे यहाँ जिस तरह हेलो का एच है ना उसके नीचे हमारा वर्ल्ड का डब्ल्यू शुरू होना चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम मैं आपको एमुलेटर पर भी बना के दिखाऊंगा, पहले आपको मैं यहाँ पर पूरा समझा लूँ। तो मूव डी एक्स 13 हो गया। सेम उसी तरह हम जो है वो मूव ए एच कामा 2 प्रिंट के लिए और इंटरप्ट कॉल करेंगे। ठीक हो गया। अब हमने अपना दूसरा मैसेज लिखना है जी। दूसरा मैसेज हमारा क्या था, मूव डी एक्स ऑफ सेट मैसेज 2। ठीक हो गया। उसके बाद मूव ए एच सर्वर रूटीन 9 और फिर इंटरप्ट कॉल होता है और फिर जो है हम एग्जिट होते हैं ए एच कॉमा 9 ए एच एग्जिट होता है ना, तो ए एच 4 सी एच है। तो उसके बाद हम इंटरप्ट कॉल करते हैं। ये हमारा पूरा टोटल प्रोग्राम था। सबसे पहले हमने क्या किया जी, हम आए डाटा के पास, हमने बोला कि हमें डाटा चाहिए। तो पहले हमने यहाँ पर डाटा सारा उठाया और एक्यूमुलेटर को पास किया। उसके बाद हमने एक हीप मेमोरी बनाई। उसके बाद हमने पहला मैसेज अपना प्रिंट करवाया, कौन सा, हेलो वाला। जब हेलो वाला हमने प्रिंट करवा दिया तो वो लाइन फीड में आया, तो हमने पहले लाइन फीड को डिस्कस किया, लाइन फीड को हैंडल किया। उसके बाद हम कैरी रिटर्न पर चले गए, यानी कि इधर नहीं, थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ कर्सर को और वहाँ से हमारी दूसरी स्ट्रिंग को शुरू करो। तो उसके बाद हमने अपना दूसरा मैसेज लिखा, ऑफसेट मैसेज 2 लिखा, यानी कि हमारी जो दूसरी स्ट्रिंग है वो प्रिंट होनी चाहिए। और उसके बाद हमने सर्वर रूटीन 9 फिर कॉल करवाई, क्योंकि सर्वर रूटीन 9 जो है वो किसके लिए कॉल होती है, कैरेक्टर्स के लिए या स्ट्रिंग के लिए कॉल होती है। उसके बाद हम एग्ज़िट हो गए और उसके बाद हमारा जो है वो हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब इसको हम लेके जाते हैं कहाँ पर, अपने इम्यूलेटर 8086 पर, के वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये जो आगे एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि पूरा प्रोग्राम मेरा कॉपी हो और वहाँ जाके मैं इसको लिख दूँ। यहाँ पर जी मैंने पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100 एट डॉट डाटा। यहाँ पर डॉट डाटा में पहले वेरिएबल तो इनिशियलाइज करवा दूँ ना, मैसेज 1 db और स्ट्रिंग हेलो और साथ क्या आता है, डॉलर साइन, याद रखना। और उसके बाद मैसेज 2, सॉरी ये सिंगल कोट में आता है। उसके बाद मैसेज 2 db और ये वर्ल्ड और ये भी सिंगल कोट में आता है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर अपना पूरा मेन प्रोग्राम लिख दूँगा, मेन प्रोसीजर अपना सारा मेन प्रोग्राम लिख दूँगा। ये मेरा पूरा मेन प्रोग्राम मैंने लिख दिया जी। पहले मैंने लिखा है जी मूव ए एक्स कॉमा एट द रेट ऑफ डाटा। ये हम लिखते हैं जब हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाते हैं, तो वो डाटा जो है वो हमने किसको देना होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को देना होता है, 16 बिट वाला ए एक्स 16 बिट वाला एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। तो ये डाटा चला जाएगा जी कहाँ पर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास चला जाएगा जब भी हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाएंगे। फिर हमने एक हीप मेमोरी क्रिएट करनी है ताकि वो वेरिएबल्स को फास्ट एक्सेस करे। पहला मैसेज हमने प्रिंट करवाया जी किस सर्विस रूटीन से, 9 से, क्योंकि इस कैरेक्टर की जो प्रिंट होना होता है वो 9 से ही होना होता है। उसके बाद इंटरप्ट कॉल हुआ। उसके बाद 10 और 13 का मैंने आपको बताया कि कैरेज रिटर्न और लाइन फीड है। 10 जो है वो लाइन फीड के लिए है और 13 जो है वो कैरेज रिटर्न के लिए, क्योंकि असेंबली में कर्सर जो है वो ब्लिंक थोड़ा सा आगे करना शुरू हो जाता है। हालांकि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऊपर नीचे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ जी, सेव करता हूँ। देखें जी आपके सामने हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ आ चुका है ऊपर नीचे। अगर हम ये कैरेज रिटर्न और लाइन फीड का सिलसिला ना करते तो ये हेलो जो है वो उसी जगह पे लिखा होता, लेकिन वर्ल्ड जो है वो कहाँ से शुरू होता, यानी कि जहाँ पर ओ
ख़त्म हो रहा है उसके नीचे से जो है वो वर्ल्ड का W शुरू होता और वर्ल्ड वहाँ से लिखा जाता। तो आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा कि किस तरह से हम दो स्ट्रिंग्स को जो है वो टू डिफरेंट लाइंस पर प्रिंट करवाते हैं। आई होप सो कि आपको प्रोग्राम मेरा समझ आया होगा। एक एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई है कि किस तरह से हम डाटा को एक्सेस करते हैं, हीप मेमोरी क्रिएट करते हैं और ऑफसेट की मदद से हम जो है वो प्रिंट करवाते हैं कोई भी स्ट्रिंग। और सर्वर 59 जो है वो स्ट्रिंग के लिए होती है। उसके बाद हीप सॉरी DX कामा 10 मैंने क्यों लिखा, ये इस वजह से लिखा कि ये लाइन फिट थी। और उसके बाद DX कामा 13 क्यों लिखा, ताकि ये कैरी रिटर्न था, यानी कि वो लाइन फिट तो आ गई थी, हमने अब कैरी रिटर्न कर जाना था। तो कैरी रिटर्न से हमारा दूसरा मैसेज शुरू होना था। तो फिर उसके बाद हमने अपना दूसरा मैसेज DX कामा ऑफसेट मैसेज टू प्रिंट करवाया है सर्वर 59 की मदद से। उसके बाद हम एग्जिट हो गए। तो आई होप सो कि आपको मेरा प्रोग्राम समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को सही समझा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।